यात्रा 2023 कांवड़ यात्रा के समय इस बातों का जरूर रखें ध्यान। नियमों की अनदेखी से भोले बाबा हो सकते हैं क्रोधित। जल्दी ही कांवड़ यात्रा की शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि कांवड़ यात्रा के समय किन नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि आपकी यात्रा व्यर्थ न जाए। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर काफी उत्साह होता है। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी निकलने लगती है। हालांकि कांवड़ यात्रा के समय भोलेनाथ के भक्त पूरे मन और श्रद्धा से पवित्र नदी का जल ले जाकर भगवान शिव का चढ़ाते हैं, यानी जलाभिषेक करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने से और भगवान शिव को जल अर्पित करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं। नियमों को अभी जान लीजिए। कांवड़ यात्रा बहुत ही पवित्र होती है, जिसमें शामिल होने वाले शिव भक्त पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और नहाए बिना पवित्र कांवड़ को छुए नहीं। कांवड़ यात्रा में बहुत दूर तक चलना पड़ता है, ऐसे में कांवड़ को भक्त कभी भी खाली जमीन पर न रखें। विश्राम के समय कांवड़ को ऊंचाई पर रखें और साफ जगह पर ही रखें। कांवड़ यात्रा के समय नशे का सेवन भक्त न करें। कांवड़ यात्रा निकले भक्त मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज जैसी चीजों का सेवन न करें, नहीं तो कांवड़ यात्रा भंग हो जाएगी। कांवड़ यात्रा के समय शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें। कांवड़ यात्रा तभी सफल मानी जाएगी और तभी भोलेनाथ आपके जलाभिषेक को स्वीकार करते हैं। इन बातों का भी रखें ध्यान। कांवड़ यात्रा के समय गंगा नदी का जल न उपलब्ध होने पर दूसरी नदी का भी जल कलश लेकर निकल सकते हैं और शिवजी को अर्पित कर सकते हैं उन्हें, या फिर किसी तालाब के जल से कलश न भरें। कांवड़ यात्रा खुले पाँव ही करें। यात्रा समाप्त होने के बाद ही किसी गाड़ी पर चढ़े। कांवड़ यात्रा के समय यात्रा पर निकले भक्त भूल कर भी मन में बुरी सोच न लाएं और तो किसी का बुरा सोचें। इस समय खुद को भगवान की भक्ति में लीन कर दें। ध्यान देने योग्य कुछ तथ्य। कांवड़ यात्रा के दौरान कंवरिया अन्न और नमक अर्थात व्रत का सेवन किए बिना इस यात्रा को पूरा करते हैं। कांवड़ को कंधे पर धारण किए कंवरिया जल का भी सेवन नहीं करते हैं। अपनी यात्रा में कंवरिया कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं तथा शिव पर बिना जल अर्पण किए घर नहीं लौटते हैं तथा गंगाजल शिवरात्रि के दिन ही अर्पण किया जाता है। कुछ कंवरिया यह यात्रा नंगे पैर पूरी करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान कंवरिया अपने किसी भी साथी या अन्य साथी का नाम उच्चारित नहीं करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को भोले नाम से संबोधित करते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास। हिंदू पुराणों में कांवड़ यात्रा समुद्र के मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जहर का सेवन किया, जिससे नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हुए। त्रेता युग में रावण ने शिव का ध्यान किया और वह कंवर का उपयोग करके गंगा के पवित्र जल को लाया और भगवान शिव पर अर्पित किया। इस प्रकार जहर की नकारात्मक ऊर्जा भगवान शिव से दूर हुई।